ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को कंफ्यूज नहीं करना ब्रेकडाउन ऑफ फूड से। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, जबकि ब्रेकडाउन ऑफ फूड तो डाइजेशन का प्रोसेस है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है, पहले 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है। पायरुवेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल और यहाँ पर 2 एटीपी एनर्जी निकलती है, और ये एरोबिक या एनारोबिक हर तरह के रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद फिर ये पायरुवेट ना आपका 3 तरह से टूट सकता है। जो ये वाले दोनों हैं वो क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, पहली बात तो यीस्ट में जो होता है वो क्या होता है, एल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और 2 एटीपी एनर्जी निकल रही है। एल्कोहल एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर क्या, पायरुवेट मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, इसलिए एनर्जी जो है वो बहुत कम निकल रही है। ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, एनारोबिक रिएक्शन इन यीस्ट भी बोलते हैं। और ये कहाँ यूज होती है, ये फूड इंडस्ट्री में यूज होती है। जो CO2 निकल रहा है, ये CO2 क्या करता है, फूड को फ्लफी बनाता है। ब्रेड में यूज हो रही है, इडली डोसा बैटर में यूज हो रही है, ठीक है ना। और ये जो है अल्कोहल हमारा बियर एंड वाइन इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने के, थाइल अल्कोहल बन रहा है, वहां पे काम आता है। मसल्स में क्या होता है, जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो हमारा यूजुअल रेस्पिरेशन रेट होता है उसमें क्या होता है, ये जो ब्रेकडाउन के लिए उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, तो फिर मसल्स क्या करती हैं, उनके पास जो ग्लूकोज स्टोर है वो उसका ब्रेकडाउन करती हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहां पे बनता है लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड ना 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, अगेन कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, इससे हो जाते हैं क्रैम्प्स। तो हॉट वाटर बाथ लेंगे या फिर हम मसाज करेंगे, तो मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और उससे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगी और ये लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हाईली फोल्डेड इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए लार्ज सरफेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल और 36 एटीपी एनर्जी मिलती है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों मिल रही है, जबकि यहाँ पे बहुत कम एनर्जी मिल रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो उसका रीजन ये है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल से आपका अब ये बन गया है 1 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है। इस कंप्लीट ब्रेकडाउन की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है और ये एनर्जी करेंसी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले से एडीपी होता है और फॉस्फेट होता है। एनर्जी इसके अंदर जाके ये बन जाता है एटीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी बना देते हैं और जब कभी भी एनर्जी की जरूरत होती है तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता है।